अस्सलाम वालेकुम। तो डिस्कस करेंगे एक बार फिर अप्रैल के लास्ट में मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस एक बार फिर से कम हो रही हैं और इस वीडियो को बनाने का एक मेन रीज़न, इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई है मोबाइल की प्राइस के ऊपर और मेरा एक मेन मकसद ये है कि मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जिनको मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट प्राइसेस का नहीं पता, उनको मैं लेटेस्ट प्राइसेस से अपडेट कर सकूँ। और इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने एक स्मार्टफोन खरीदा जिसकी पाकिस्तानी मार्केट की वैल्यू की बात करें तो तकरीबन वो 464 वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में 21,000 रुपये मिल रहा था। लेकिन वो स्मार्टफोन वो मार्केट में से लेकर आए तकरीबन 24 से 25,000 तक और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि वो मेरे दोस्त भी थे और उनको स्मार्टफोन महंगा मिला। तो मैंने एक बार फिर से ये वीडियो दोबारा बनाई है ताकि मैं आपको स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइसेस से अपडेट कर सकूँ कि स्मार्टफोन की पुरानी कीमतें क्या है और नई कीमतें क्या है, ताकि आपको दुकानदार चुना ना लगा सके। तो एक चीज़ मुझे अभी तक ये भी समझ में नहीं आती कि कंपनियों ने हमें परेशान करके रखा हुआ है। जितने भी पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं या जितने भी मोबाइल शॉपकीपर्स हैं या जो लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, वो भी ये बात सुनकर परेशान हो गए कि पाकिस्तान में दिन ब दिन स्मार्टफोन की प्राइसेस कम हो गई है। और अभी भी कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जो अपने प्राइस टैग में बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप रेडमी 13 को देख लें, रेडमी नोट 13 को देख लें, वो पाकिस्तानी मार्केट में पहले 55,000 रुपये में आ रहा था, 8/128, अभी 50,000 रुपये में होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि 50,000 रुपये में रेडमी नोट 13 आपको इस वक्त भी खरीदना चाहिए, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करते जाए। अगर आप मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट प्राइसेस, अपकमिंग स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस, मोबाइल के रिव्यूज़, कैमरा के रिव्यूज़, मोबाइल अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशंस के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लीव करते जाना है और मुझे मोटिवेट ज़रूर करते जाना है, बुरे कमेंट से परहेज़ किया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे ब्रांड के बारे में बात करेंगे जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्मार्टफोन की प्राइस भी कम हो जाएगी। ब्रांड नेम की बात करें तो सैमसंग है और सैमसंग मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनली फॉलोअर ब्रांड है जिनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और इसकी डिवाइसेस का इंतजार करते हैं। इस बार सैमसंग ने भी पाकिस्तान में अपनी एक मॉडल की प्राइस को डाउन किया है। मॉडल की बात करें तो सैमसंग A15 है। इसमें दो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं, 6/128 और 8/256। 6/128 की ओल्ड प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 59 से 60,000 रुपये थी, लेकिन न्यू प्राइस इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में आपको तकरीबन 49 से 50,000 रुपये देखने को मिल जाएगी 6/128 वाला वेरिएंट। दूसरे 8/256 GB वाले वेरिएंट की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 73 से 75,000 रुपये मिला था, लेकिन इस वक्त प्राइस ड्रॉप के बाद ये पाकिस्तानी मार्केट में आपको तकरीबन 62 से 63,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और ये वो प्राइस कैप है जो एक बार इकट्ठा या 10 या 12,000 रुपये कम नहीं हुआ, ये 2 बार या 3 बार 3-3, 4-4,000 रुपये करके कम हुआ, इकट्ठा कम नहीं हुआ। और ये मेरे ख्याल में एक अच्छी खबर है सैमसंग यूज़र के लिए। अगर आप सैमसंग यूज़ कर रहे हैं तो सैमसंग A15 की तरफ आप जा सकते हैं और उम्मीद है कि सैमसंग के जो न्यू मॉडल्स हैं, सैमसंग S24, S24 अल्ट्रा जो टाइटेनियम में आए, उनकी प्राइसेस भी कम होगी और किसी हद तक वो आईफोन से इस वक्त भी सस्ते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे रेडमी नोट 13 की। रेडमी नोट 13 में दो वेरिएंट आ रहे हैं, 8/128 और 8/256। 8/128 की पुरानी प्राइस की बात करें, ओल्ड प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में 55,000 रुपये थी, लेकिन इस वक्त आपको तकरीबन 49 से 50,000 रुपये में मिलेगा। 8/256 की प्राइस 60,000 से लेकर 61,000 रुपये थी, लेकिन अभी वो पाकिस्तानी मार्केट में आपको 54 से 55,000 रुपये मिलेगा। और मैंने पहले भी बताया, अभी भी ये बता रहा हूँ कि इसमें वही पुराना थका हुआ प्रोसेसर लगा हुआ है, 6th जनरेशन का प्रोसेसर है। और मेरे ख्याल में ये स्मार्टफोन इस वक्त 50,000 रुपये में भी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आप इसकी प्राइस और ड्रॉप होने का इंतज़ार कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसकी प्राइस एक बार फिर से ड्रॉप होगी। प्राइस ड्रॉप के बाद आप इसको ले सकते हैं तकरीबन 40,000 रुपये में। जब ये फ़ोन आ सकता है तब भी आप इस फ़ोन के लिए 40,000 रुपये में जस्टिफाइड है। 50,000 रुपये में मैं नहीं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को खरीदें, क्योंकि इसमें पुरानी थकी हुई स्पेसिफिकेशंस रेडमी ने दी हुई है। इसके बाद बात करेंगे रेडमी नोट 13 प्रो की। रेडमी नोट 13 प्रो पाकिस्तानी मार्केट में दो वेरिएंट आते हैं, 8GB रैम 256GB और 12GB 512GB वाला वेरिएंट। 8GB 256GB की पुरानी प्राइस की बात करें तो 75,000 रुपये थी, लेकिन इस वक्त प्राइस ड्रॉप के बाद आपको तकरीबन 67 से 68,000 रुपये मिलेगा। 12/256GB वाले वेरिएंट की ओल्ड प्राइस की बात करें तो तकरीबन 92 से 93,000 रुपये थी शायद, या 90,000 रुपये, लेकिन प्राइस ड्रॉप के बाद इस वक्त आपको वो मॉडल 80,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँ, आप 256GB वाला वेरिएंट नहीं, 12/256 वाला 12/512 वाला वेरिएंट खरीदे जो पाकिस्तानी मार्केट में आपको डिस्काउंट करके शायद 78 या 80,000 रुपये मिल जाए। और ये वो फ़ोन है जो ओप्पो की इस वक्त फ्लैगशिप फ़ोन ओप्पो रेनो 11F के साथ कम्पीट कर रहा है। और मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं, लेकिन अभी भी आप इस बात के इंतज़ार में कि इस फ़ोन की और प्राइस ड्रॉप हो
तो प्राइस ड्रॉप का आप वेट कर सकते हैं, जो कि मई के स्टार्टिंग में इसकी प्राइस शायद एक बार फिर से ड्रॉप हो। तो ये फ़ोन इस वक्त वैल्यू फॉर मनी है मेरे ख्याल में 78 से 80 हज़ार के प्राइस टैग में। 12/512 GB वाला वेरिएंट, 8/256 GB वाला वेरिएंट नहीं। इसके बाद वीवो मेरे ख्याल में एक ऐसा ब्रांड है जो शशकियाँ तो बड़े मारता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे वीवो Y27 की। पाकिस्तानी मार्केट में इसका एक ही वेरिएंट आता है, 8 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज। और मेरे ख्याल में ये वीवो का वो घटिया तरीन फ़ोन है जो इस वक्त भी आपको प्राइस ड्रॉप के बाद 45 हज़ार रुपये में मिल रहा है। और आपको एक IPS डिस्प्ले दी जाती है, और फास्ट चार्जिंग भी के वाट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, और कैमरा की क्वालिटी भी अगर आप देखें तो कोई इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वही दूसरे ब्रांड की तरफ आप जाए, टेक्नो की तरफ जाने, टेक्नो कैमल 20 देख ले तो वो अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहा है, और इसमें वही पुरानी थकी हुई स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। एक ही वेरिएंट आ रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। पुरानी प्राइस की बात करें तो तकरीबन आई थिंक 55 हज़ार रुपये थी, लेकिन प्राइस ड्रॉप के बाद ये आपको इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 44 से 45 हज़ार रुपये में देखने को मिल जाएगा। दूसरा मॉडल वीवो Y36। पाकिस्तानी मार्केट में इसका एक वेरिएंट आता है, 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज। फ़ोन प्राइस की बात करें तो 60 हज़ार रुपये थी जब ये लॉन्च किया गया था, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तानी मार्केट में आपको तकरीबन 55 से 56 हज़ार रुपये में देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल में ये 55 से 56 हज़ार रुपये में ये भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि 55 से 56 हज़ार रुपये में ये आपको IPS डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है 90 हर्ट्ज वाली। और 55 से 56 हज़ार रुपये में अगर आप इन्फिनिक्स 030 देखते हैं तो मेरे ख्याल में इन्फिनिक्स 030 इसकी निस्बत वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसमें एक तो एमोलेड डिस्प्ले एच स्क्रीन भी प्रोवाइड की गई है। तो आप इन्फिनिक्स 030 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप इन्फिनिक्स ब्रांड को पसंद नहीं करते तो मेरे ख्याल में आपको एक बार इन्फिनिक्स मेरे कहने पर ट्राई करना चाहिए। इन्फिनिक्स 030 काफ़ी ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है एज़ कम्पेयर टू वीवो Y36। इसके बाद बात करेंगे वीवो V29e की। वीवो V30 सीरीज़ आने के बाद वीवो की V29 और V27 सीरीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। बात करेंगे V29e के बारे में। एक ही वेरिएंट आता है, 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज के साथ। जब ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था तो 1 लाख रुपए की प्राइस में आ रहा था, तकरीबन 98 हज़ार रुपये में डिस्काउंट करके मिल रहा था। लेकिन इस वक्त ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 88 से 99 हज़ार रुपये में देखने को मिलेगा। कुछ शॉपकीपर्स आपको 85 हज़ार रुपये में भी दे देंगे डिस्काउंट के बाद, जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो आपको 85 हज़ार रुपये में भी दे देंगे। और मेरे ख्याल में अगर आप एज़ कम्पेयर टू Reno 11 आप V29e की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी एक तो शेप मुझे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी अच्छी लगी और स्पेसिफिकेशन भी अच्छी। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है, अच्छे कैमरे के साथ अच्छा प्रोसेसर इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये फ़ोन भी इस वक्त वैल्यू फॉर मनी है, तकरीबन 85 से 87 हज़ार रुपये की प्राइस टैग में। इसके बाद बात करेंगे Oppo A78 की। Oppo A78 मेरे ख्याल में अगर आप पहले पुरानी प्राइस की बात करें तो तब जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन इस वक्त अगर आप नई प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल में ये फ़ोन जस्टिफाइड है। ओल्ड प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तानी मार्केट में एक ही वेरिएंट आ रहा था, 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज के साथ, 71,900 रुपये में आ रहा था। लेकिन नई प्राइस की बात करें तो इस वक्त ये पाकिस्तानी मार्केट में आपको तकरीबन 55 से 57 हज़ार रुपये में मिल रहा है, मार्केट के आफ्टर मार्केट के डिस्काउंट के बाद। तो मेरे ख्याल में अगर आप 55 से 50 की प्राइस टैग में कोई अच्छा ओप्पो का और वीवो का फ़ोन लेना चाहते हैं तो Oppo A78 की तरफ जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये एक वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ओप्पो के फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में हमें अच्छी रीसेल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कल को आप अगर इनको सेल करने जाते हैं तो अच्छी रीसेल वैल्यू में भी सेल हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ओप्पो की डिमांड पाकिस्तानी मार्केट में बढ़ चुकी है। इसके बाद Realme, जो कि ओप्पो का एक सब ब्रांड है, इसकी बात करेंगे। इसके 2 मॉडल पाकिस्तानी मार्केट में जिनका प्राइस ड्रॉप हुआ है, और इस वक्त Realme वैसे भी पाकिस्तान में C सीरीज़ को ही जो कि लेकर चल रहा है। इसकी दूसरी सीरीज़ की बात करें GT सीरीज़ की, वो तो आउट ऑफ कंट्री आ रही है, और मेरे ख्याल में GT सीरीज़ यूज़ करने वाले C67 और C53 को मैं कोई इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता। C53 की बात करें तो 8 GB, C53 की बात करें तो 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज के साथ पहले आपको पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 40 हज़ार रुपये मिला था, लेकिन अभी प्राइस ड्रॉप के बाद आपको पाकिस्तानी मार्केट में 31 से 32 हज़ार रुपये मिल जाएगा। दूसरे C67 की बात करें तो 8 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज के साथ पाकिस्तानी मार्केट में आपको पहले तो तकरीबन 50 से 49 हज़ार रुपये में देखने को मिला था, लेकिन प्राइस ड्रॉप के बाद आपको 38 से 39 हज़ार रुपये में देखने को मिलेगा। और 38 से 39 हज़ार की प्राइस टाइम में अगर आप Realme C67 को कंसीडर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अच्छा फ़ोन है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें डिस्प्ले की बात करें तो एक IPS डिस्प्ले है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 20। मेरे ख्याल में इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी लो क्वालिटी की है। अगर आप 40 हज़ार के बजट में कोई फ़ोन लेना चाहें तो आप टेक्नो कैमन 20 की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी आपको पुरानी थकी हुई डिस्प्ले देखने को मिल रही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका पैसा ज़ाया ना हो, और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्जी स्मार्टफोन खरीद लें। इसके बाद बात करेंगे इन्फिनिक्स की, और मेरे ख्याल में इन्फिनिक्स एक शहज़ादी कंपनी है प्राइस ड्रॉप के हिसाब से, और जब इन्फिनिक्स प्राइस ड्रॉप करता है
तो 1, 2 या 3 हज़ार रुपये प्राइस ड्रॉप नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप करता है और अचानक से नीचे आ जाता है आसमान से ज़मीन पर। इसका एक मोस्ट डिमांडेड और इस वक्त मार्केट में शॉर्ट मॉडल की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो 8 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज के साथ जब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था तो 75,000 रुपये में मिल रहा था। और ये फ़ोन है एक ऐसा फ़ोन है जो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने से लेकर अब तक शॉर्ट ही रहा है। इस वक्त भी आपको मार्केट में शॉर्ट ही मिलेगा। 75,000 रुपये ओल्ड प्राइस है, लेकिन अभी पाकिस्तानी मार्केट में आपको 45 से 47,000 रुपये में मिलेगा। शायद आपको कोई 50 या 50,000 रुपये में भी दे दे। और मेरे ख्याल में ये वो फ़ोन है जो वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो को छोड़कर नोट 40 की तरफ जाते हैं और मेरे ख्याल में वो एक वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड नहीं होगी, तो आप इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो को चूज़ कर सकते हैं प्राइस ड्रॉप के बाद। दूसरा मॉडल स्मार्ट 8 प्रो, उसकी प्राइस भी ड्रॉप हुई है। 4 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज के साथ पाकिस्तानी मार्केट में ओल्ड प्राइस की बात करें तो 26,000 रुपये थी, लेकिन इस वक्त प्राइस ड्रॉप के बाद ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 21,500 से लेकर 22,000 रुपये मिलेगा। और मेरे ख्याल में एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड इन्फिनिक्स को आप कंसीडर टू बाय कर सकते हैं। 128 GB स्टोरेज के साथ 21 से 22,000 रुपये में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। तीसरे मॉडल की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 40i 8 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज के साथ ओल्ड प्राइस 36,000 रुपये थी, लेकिन अभी प्राइस ड्रॉप के बाद तकरीबन आपको 30,000 से लेकर 29,500 में मिलेगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त ये 256 GB वाला वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, आप इसको भी कंसिडर टू बाय कर सकते हैं। इसके बाद टेक्नो के दो मॉडल टेक्नो स्पार्क गो और टेक्नो स्पार्क 20C, दोनों की प्राइस ड्रॉप हुई है पाकिस्तानी मार्केट में और बजट सेगमेंट में ये दोनों फ़ोन आते हैं। टेक्नो स्पार्क गो की बात करें तो 4 GB रैम 64 GB की स्टोरेज के साथ ओल्ड प्राइस तकरीबन 23,500 थी, लेकिन इस वक्त प्राइस ड्रॉप के बाद आपको 20,500 से लेकर 21,000 पर मिलेगी। टेक्नो स्पार्क 20C की बात करें तो 4 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज के साथ पाकिस्तानी मार्केट में 26,000 में आ रहा था, लेकिन ये प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त आपको 21,500 से लेकर 22,000 रुपये में भी मिल जाएगा। स्मार्ट 8 प्रो को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं और मेरे ख्याल में स्मार्ट 8 प्रो इसका कंपेटिटर फ़ोन है स्पार्क 20C का। और बजट सेगमेंट में दोनों फ़ोन आ रहे हैं। अगर आप इन दोनों फ़ोन में से कोई एक फ़ोन कंसिडर नहीं करना चाह रहे तो आप आईटेल S23 की तरफ आ सकते हैं। आईटेल S23 की भी प्राइस ड्रॉप हुई है। इसके बाद बात करेंगे डी कोर की। डी कोर के सिग्नल 3 सीरीज़ की प्राइस कम हुई है। सिग्नल 3 सीरीज़ में 2 मॉडल है, 3 मॉडल आ रहे हैं, सिग्नल 3, सिग्नल 3 लाइट और सिग्नल 3 प्रो। कुछ वेरिएंट 64 GB है। सिग्नल 3 आई थी, सिग्नल 3 लाइट है जो आई थी वो 64 GB में आ रहा है, और सिग्नल 3 और सिग्नल 3 प्रो वो 128 GB में आ रहा है। तीनों मॉडल्स में तकरीबन आपको 1,000 से लेकर 1,500 रुपये का प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल में डी कोड भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट में जल्दी ही ग्रो करेगी, क्योंकि ये बजट सेगमेंट में अच्छी स्पेसिफिकेशन में ट्रेंड कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे आईटेल की। आईटेल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त कम प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और आईटेल को जो न्यू मॉडल आईटेल S24 वो पाकिस्तानी मार्केट में लीड करने वाला फ़ोन है। और अगर हम आईटेल S23 की बात करें तो वो दो वेरिएंट आते हैं, 8 128 256। ये दोनों वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में 3-3 हज़ार का प्राइस ड्रॉप हुई है। और मेरे ख्याल में इस वक्त आईटेल S23 अपनी सेगमेंट में 8 128 और 8 256 GB वाला पाकिस्तान का सबसे सस्ता फ़ोन है, जो कि 256 GB की स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके जो दूसरे मॉडल है P55, P55 प्लस, A70, A05s, A06s, उनकी भी प्राइस ड्रॉप हुई है। तो आप उनकी प्राइस की तरफ नई प्राइस को देकर आप उन स्मार्टफोन को भी खरीद सकते हैं, जो कि अच्छी रीसेल वैल्यू के साथ आती है और एक बजट सेगमेंट में अच्छी स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड करने हैं। तो ये देखो स्मार्टफोन जिनकी प्राइस ड्रॉप हुई है। अगर आप इन स्मार्टफोन में से कोई भी एक स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो आप मार्केट में जाकर इजीली, स्टॉक भी अवेलेबल है, आप इनको जाकर इजीली खरीद सकते हैं। और इन स्मार्टफोन में से आपको कौन सा पसंद है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन करें। ओल्ड प्राइस क्या आती है और नई प्राइस आपको इस वीडियो में पता चली वो भी ज़रूर मेंशन करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स, स्पेशली जिन लोगों ने वीडियो को आज तक देखा उनको मेरा हमदर्द है। वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।